गोवर्धन कथा। गोवर्धन पर्वत की कथा भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं से जुड़ी हुई है। यह कथा प्रमुख रूप से दिवाली के अगले दिन मनाए जाने वाले गोवर्धन पूजा के पर्व से जुड़ी है। इस पर्व का विशेष महत्व है क्योंकि यह प्रकृति और हमारी कृषि परंपराओं का सम्मान करता है। गोवर्धन पूजा मुख्य रूप से ब्रज भूमि में मनाई जाती है, लेकिन पूरे भारत में इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस कथा का महत्व यह बताता है कि भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार गोवर्धन पर्वत की पूजा को प्रोत्साहित कर इंद्र देवता के अहंकार को शांत किया और ब्रजवासियों को वर्षा के प्रकोप से बचाया। गोवर्धन पर्वत उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है और ब्रजभूमि का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता है। इसे गिरिराज भी कहा जाता है। गोवर्धन पर्वत की पूजा और परिक्रमा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा माना जाता है कि गोवर्धन पर्वत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का निवास है, इसीलिए इसे भगवान का साक्षात स्वरूप माना जाता है और इसकी पूजा के माध्यम से भगवान को प्रसन्नता होती है। गोवर्धन की परिक्रमा करने का भी बहुत महत्व है और इसे करने से जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के समय में ब्रज भूमि के लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे। मान्यता थी कि इंद्रदेव वर्षा के देवता हैं और उनकी पूजा से अच्छी वर्षा होती है, जिससे कृषि सफल होती है और जीवन सुखमय बनता है। इसी परंपरा के अनुसार ब्रजवासी हर वर्ष इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ और पूजा का आयोजन करते थे। एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि गांववासी बड़े पैमाने पर इंद्र देवता की पूजा की तैयारियां कर रहे हैं। तब बालक श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, आप लोग किसकी पूजा कर रहे हैं और क्यों? इस पर ब्रजवासियों ने कहा कि हम इंद्र देव की पूजा कर रहे हैं ताकि वह हमें अच्छी वर्षा का आशीर्वाद दें और हमारी फसल अच्छी हो। श्री कृष्ण ने अपने तर्क से समझाया कि वर्षा का कारण इंद्रदेव नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत की और प्रकृति है। उन्होंने बताया कि गोवर्धन पर्वत के कारण ही पशु चरते हैं, नदी और झरने बहते हैं तथा पर्यावरण हरा भरा रहता है। इसलिए इंद्रदेव के बजाय गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण के इस तर्क से ब्रजवासी सहमत हो गए और उन्होंने इंद्रदेव के बजाय गोवर्धन की पूजा करनी शुरू कर दी। ब्रजवासियों द्वारा गोवर्धन पर्वत की पूजा करने से इंद्रदेव नाराज हो गए। उन्होंने अहंकार में आकर इंद्र ने ब्रजभूमि पर मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इंद्र का उद्देश्य था कि वह पूरे गांव को डुबा दे और ब्रजवासियों को सबक सिखाए। इसके बाद चारों ओर पानी भर गया और लोग परेशान होकर श्री कृष्ण के पास गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को आश्वस्त किया और कहा कि वे घबराएं नहीं, वह उनकी रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उन्होंने पूरे 7 दिन तक अपनी उंगली पर पर्वत को उठाए रखा ताकि ब्रजवासी और उनके पशु पक्षी पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित रह सकें। 7 दिनों तक लगातार वर्षा होने के बावजूद किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण की महिमा को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उनकी भक्ति में तल्लीन हो गए। इस घटना से इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इंद्र ने स्वीकार किया कि उन्होंने अहंकार में आकर यह गलती की और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया। श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की इस घटना के कारण ही गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। इसे अन्नकूट भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन अनेक प्रकार के पकवान भोजन भगवान को अर्पित किए जाते हैं। इस दिन भक्तजन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं और गोवर्धन पूजा का आयोजन करते हैं। गायों, बैलों और अन्य पशुओं को सजाया जाता है क्योंकि ये भी हमारे कृषि जीवन का अभिन्न हिस्सा है। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट का विशेष महत्व है, जिसमें भगवान को विभिन्न प्रकार के पकवान अर्पित किए जाते हैं।
यह पर्व हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए और अहंकार से दूर रहना चाहिए। गोवर्धन पूजा केवल धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि इसका सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। यह पर्व हमें प्रकृति के प्रति सम्मान करना सिखाता है। साथ ही इस दिन लोग अपने पशुधन की देखभाल करते हैं और उन्हें सम्मानित करते हैं। इससे ग्रामीण जीवन में पशुधन का महत्व भी उजागर होता है। यह पर्व हमें बताता है कि हमारी धरती, हमारी प्रकृति और हमारे संसाधन हमारे लिए कितने मूल्यवान हैं। इस दिन लोग एक साथ भोजन बनाते हैं और सामूहिक रूप से पर्व का आनंद लेते हैं, जिससे समाज में एकता और भाईचारे की भावना को बल मिलता है। गोवर्धन पूजा हमें यह संदेश देती है कि हमें अपने अहंकार का त्याग करना चाहिए और भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में ही इंद्र के अहंकार का नाश किया और यह सिखाया कि अहंकार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह संदेश भी दिया कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं और हमें इसका आदर करना चाहिए। गोवर्धन पूजा हमें जीवन के सरलता, सहनशीलता और असामंजस्य का पाठ पढ़ाती है। गोवर्धन पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि यह पर्व हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, सामुदायिकता, एकता और सामाजिक जिम्मेदारी का बोध कराता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा के माध्यम से प्रकृति और मनुष्यों के संबंध को समझाया और हमें सिखाया कि हमें अपने परिवेश का सम्मान करना चाहिए। गोवर्धन पूजा का यह पर्व आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण संरक्षण और पशु पक्षियों के प्रति दया और करुणा का संदेश देता रहेगा।